बिलासपुर रेल हादसे की ये खौफनाक सच्चाई आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। क्या एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की वजह से गई 11 लोगों की जान? क्या दिमागी संतुलन से खराब ड्राइवर चला रहा था सैकड़ों लोगों को भर के ट्रेन? और प्रिया चंद्रा की कहानी सुनकर तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिलासपुर में अभी हाल ही में एक ऐसा ट्रेन हादसा हुआ जिसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी, जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। एक मालगाड़ी से एक पैसेंजर ट्रेन टकरा जाती है और ये टक्कर इतनी ज्यादा भयानक होती है कि 11 लोगों की जान अब तक इस ट्रेन हादसे में जा चुकी है। और अभी भी कई इतने सारे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनका भी कुछ भी नहीं पता है कि आने वाले समय में इनके साथ क्या होने वाला है। सरकार ने तो सिर्फ इन्हें 15-15 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया और घायलों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या इस मुआवजे से वो आगे के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा ट्रेन हादसा कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा? जी हाँ, ऐसा सरकार कभी भी सुनिश्चित नहीं कर सकती है, क्योंकि इस हादसे के सिर्फ एक ही दिन बाद दोबारा हादसा हुआ। जी हाँ, एक और रेल हादसा। और ऐसे हादसे हर महीने में कई बार होते हैं और हर बार सिर्फ सरकार मुआवजा दे देती है और माफी मांग लेती है, या फिर टेक्निकल इशू या फिर ह्यूमन एरर बताकर अपना पल्ला छुड़ा लेती है। लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा, सवाल सबसे बड़ा यही है। और अब बिलासपुर रेल हादसा भी एक तरीके से संदिग्ध बनता जा रहा है। जहां शुरुआती रिपोर्ट में बिलासपुर रेल हादसे को सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल इशू के चलते बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई सिग्नल में इशू हो सकता है, जिसकी वजह से मालगाड़ी को सिग्नल ना मिला हो और उसकी वजह से वो ट्रैक पर खड़ी रही हो, जिसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन की उससे टक्कर हो गई हो। लेकिन अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सिस्टम कर क्या रहा है, आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। जब CRS रिपोर्ट आई, यानी कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट आई, उसके बाद उसमें निकल कर आया कि जो व्यक्ति, यानी कि जो लोको पायलट इस ट्रेन को ड्राइव कर रहा था, जो लोको पायलट इस ट्रेन को चला रहा था, वो व्यक्ति साइकोलॉजी टेस्ट में फेल हो गया था। जी हाँ, इससे पहले ये व्यक्ति, ये लोको पायलट मालगाड़ी चलाता था, और जब मालगाड़ी से प्रमोशन करके किसी को पैसेंजर ट्रेन में लाया जाता है, किसी को पैसेंजर ट्रेन का लोको पायलट बनाया जाता है, उसका एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है। और इसी साइकोलॉजी टेस्ट में ये लोको पायलट विद्यासागर फेल हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी विद्यासागर को पैसेंजर ट्रेन चलाने की परमिशन मिल गई। और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली चीज है कि प्रशासन को, एक रेलवे के जो अधिकारी हैं, उन्हें भी पता था कि ये साइकोलॉजी टेस्ट में फेल हुआ है, ये दिमागी संतुलन वाले टेस्ट में फेल हुआ है। फिर भी उसको ट्रेन थमा दी गई और कई सैकड़ों लोगों की जान उसकी हथेली पे रख दी गई। और फिर उसके बाद हुआ वही जिसका सबसे ज्यादा डर था। ट्रेन मालगाड़ी से जाकर टकरा गई और टक्कर इतनी ज्यादा भयानक हुई कि 11 लोगों ने उसी वक्त अपनी जान वहां पर दे दी। और जो विद्यासागर के साथ एक और लोको पायलट थी, उनकी भी हालत इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। और इसीलिए वो विद्यासागर के साथ थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि विद्यासागर साइकोलॉजी टेस्ट में फेल हुआ है, वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं है ट्रेन चलाने की। लेकिन फिर भी उसके हाथ में ट्रेन दे दी जाती है, फिर भी उसके हाथ में उन लोगों की जान दे दी जाती है जो अपना परिवार चला रहे होंगे, जिनका परिवार उनके सहारे चल रहा होगा, जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन ये कुछ भी सोचे बिना उन सब की जान हथेली पर रख दी जाती है और फिर 11 लोगों की जान चली भी जाती है। जब CRS रिपोर्ट निकल कर आई तो प्रशासन के भी एक तरीके से होश उड़ गए, सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। हर कोई बस एक ही सवाल कर रहा है कि जो जाने गई हैं, आखिर इनकी कीमत कौन चुकाएगा, आखिर कौन इन्हें वापस लेके आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्हीं में से थी एक प्रिया सागर। जी हाँ, प्रिया सागर अपने घर लौट रही थी। प्रिया सागर की मां घर पे उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन इसी बीच प्रिया के पास एक फोन आता है जिसमें उसकी दोस्त प्रिया से कहती है कि कल दोबारा से परीक्षा है, तुम्हें वापस लौटना होगा। प्रिया सागर ये सुनकर अपनी माँ को कॉल करती है। प्रिया की माँ कहती है, बेटा वापस मत जाओ, घर आ जाओ, अब वापस जाना सही नहीं है। लेकिन प्रिया अपनी ड्यूटी, एग्जाम और परिवार के बीच में फंस जाती है, यानी कि उसके लिए एक तरीके से धर्म संकट हो जाता है। और इन दोनों में से प्रिया अपने एग्जाम को, अपनी ड्यूटी को, अपनी पढ़ाई को चुनती है और वापस बिलासपुर वाली ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि इस ट्रेन में बैठने के बाद कुछ ही देर बाद वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। वो जिंदगी भर के लिए अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने परिवार को कभी जिंदगी में देख नहीं पाएगी। और फिर उसके बाद ये एक्सीडेंट होता है और इसमें प्रिया सागर की भी जान चली जाती है। और सबसे बड़ा कोइंसिडेंस जो था वो ये था कि प्रिया सागर के
पिता उस वक्त इसी ट्रेन के आसपास मौजूद थे। जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उसी ट्रेन के आसपास वो मौजूद थे। उनकी गाड़ी के टायर में पंचर हो गया था और वो अपनी आंखों से इस हादसे को देख रहे थे। वो रेल हादसा उनकी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनकी बेटी भी इसी ट्रेन के अंदर है। जब वो अपने घर वापस लौटते हैं तो प्रिया की माँ उसके पिता को बताती है कि हमारी बेटी भी बिलासपुर वाली ट्रेन में ही थी। लेकिन उसके बाद भी प्रिया के माँ बाप के अंदर थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक आशा मौजूद होती है। उन्हें लगता है कि हो सकता है कि प्रिया को कुछ ना हुआ हो। वो ऊपर वाले से दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन जब प्रिया की जान जाने की खबर निकल कर आती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि उनकी बेटी आखिर उन्हें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है। प्रिया की माँ रोते बिलखते कहती नजर आ रही थी कि तू सबका दिल तोड़ गई, तू हमें छोड़कर आखिर ऐसे कैसे जा सकती है। प्रिया की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि उसने अपने एग्जाम को, अपनी परीक्षा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और वो ट्रेन में जाकर वापस बैठ गई। लेकिन प्रिया को ये नहीं पता था कि ये सिस्टम अंदर से कितना ज़्यादा दोगला हो चुका है, ये सिस्टम अंदर से कितना ज़्यादा खराब हो चुका है। जहां पर एक लोको पायलट साइकोलॉजी टेस्ट में फेल हुआ हो, जिसने साइकोलॉजी टेस्ट पास ना किया हो, उसी से ट्रेन चलवाई जाती है। उसी की हथेली पर सैकड़ों लोगों की जान रख दी जाती है, जबकि पूरी तरीके से प्रशासन को पता होता है कि अगर साइकोलॉजी टेस्ट में लोको पायलट पास नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं इससे गलती होने की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो गलती करता भी है, और गलती वो ऐसी करता है जिसमें खुद की, उसकी भी जान चली गई और कई सारे लोगों की भी जान चली गई। और इस सब के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार है रेलवे का प्रशासन। रेलवे के अधिकारियों की तरफ से उस लोको पायलट को परमिशन मिली कैसे ट्रेन चलाने की, सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा हो रहा है। क्या सिस्टम अंदर से इतना ज़्यादा दोगला हो चुका है, सिस्टम अंदर से इतना ज़्यादा खोखला हो चुका है जो किसी को भी ऐसे ही जिम्मेदारी मिल रही है? शायद हो सकता है कि थोड़ी सी रिश्वत के दम पे, हो सकता है अधिकारियों को थोड़े से पैसे मिल गए हों, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी का पूरा परिवार चला गया। हो सकता है कि किसी के परिवार की जो जड़ माने जाते थे, जो उनके मुखिया थे परिवार के, वो भी शायद इस रेल हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हों। और इस रेल हादसे में सिर्फ उन्हीं की जान नहीं गई, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरा परिवार हमेशा के लिए चला गया। उन अधिकारियों ने उस वक्त ये नहीं सोचा होगा। और अब सीआरएस की रिपोर्ट और ज्यादा भी आने वाली है। इस केस में और बड़े बड़े खुलासे भी निकल कर आ सकते हैं और अब 19 अधिकारियों से पूछताछ भी की जाएगी, कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या इंसाफ मिलेगा? जिन लोगों की जान गई है उन लोगों को कभी इंसाफ मिल सकेगा? क्योंकि रेल हादसे इससे पहले भी हुए हैं, इससे बड़े बड़े रेल हादसे हुए हैं। सबसे बड़ा रेल हादसा आपको याद ही होगा, बालासोर ट्रेन हादसा, जिसमें कई 100 लोगों की जान चली गई थी, सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। मुआवजे के अलावा उन लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी चीज़ें लगातार चलती आ रही हैं, लगातार सिस्टम के अंदर खोखलापन और ज़्यादा होता जा रहा है, सिस्टम और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप रेल देख लीजिए, विमान देख लीजिए, बस देख लीजिए, हर तरफ आपको एक्सीडेंट की खबरें मिलेंगी। हर तरफ आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिससे आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप सफ़र करें या अपने घर में बैठें, क्योंकि सिस्टम का शायद कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम के ऊपर कोई असर पड़े, प्रशासन के ऊपर कोई असर पड़े और ये हादसे होने बंद हो और सरकार कोई बड़ा कदम उठाए, तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस की मांग जरूर करें। अपने लिए, हमारे लिए, अपने परिवार के लिए जस्टिस की मांग आपके लिए करना जरूरी है और आपको आवाज़ उठानी होगी। आपको सरकार से गुहार लगानी होगी अपनी सेफ्टी के लिए। रेलवे सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें, क्योंकि रेल हादसे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप भी इस खबर पर अपने पास कोई राय रखते हैं तो मेरे साथ साझा ज़रूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।